So next educational movement which also played very important role for the Muslims of subcontinent and particularly for the people of Mumbai presidency और उसका जो रीजनल इलाका कराची, उसके लिए जो इसका काम था वो बहुत ही ज्यादा नुमाया। और ये सिंध के लोगों के लिए सिंध मदरसातुल इस्लाम वर्चुअली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था कि जिसने उस रीजन के अंदर के लोगों की जरूरियात को पूरा किया। सैयद अहमद खान साहब ने मतलब जो है वो अलीगढ़ के पैटर्न पर ये हदायत की कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो मतलब जो है जो सिंध के लोगों की एजुकेशनल नीड्स को जो है वो पूरा कर सके। नो डाउट उस वक्त सिंध एक सेपरेट सूबा नहीं था, तो जो हिंदू मेजॉरिटी थी बंबई की, ये बहरहाल एक क्लेम माना जाता है क्योंकि ये नेचुरली दुनिया के अंदर ये टेंडेंसी मौजूद है और जो लोग रैशनल गुफ्तगू करते हैं उनको ये बात का अंदाजा होगा कि जो कैपिटल होता है किसी भी, हाँ वो प्रेसिडेंसी है, हाँ वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है, हाँ वो आप बात कर लें एक फुल प्रोविंस है, ज्यादातर जो सरगर्मियां रहती हैं वो कैपिटल के अंदर है और जो ज्यादा डेवलपमेंट हमें नजर आती है वो कैपिटल के अंदर ही नजर आती है। ये नेचुरल मतलब जो है वो दुनिया भर के जो अगर पैटर्न्स देखें जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं, जो मुख्तलिफ शहर हैं, तो उनके मतलब मैं पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल वैसे तो ये हमारा जो कन्वेंशनल स्टांस है कि जनाब बरसगीर के हिंदू जो थे वो हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, बट अल्टीमेटली आई वांट टू टेल यू पीपल कि द अदर साइड ऑफ द स्टोरी स्टेट कि जो मुंबई था, जो बंबई था उस वक्त, वो ज्यादा मतलब जो था वो प्रोग्रेस कर रहा था वहां पर लोगों का। दैट्स व्हाई वी मस्ट नाउ कि जनाब जब 12 ला करने के बाद वापस तशरीफ लाते हैं तो आप भी बंबई ही तशरीफ ले जाते क्योंकि साहल के करीब जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसी हवा, जो आबो हवा जो थी वो कराची जैसी थी, तो दैट्स व्हाई वी वेंट टू बम्बई और वहां पर आपने अपनी प्रैक्टिस जो है वो शुरू की। तो यही वो जो है वो वजह बनी कि जो एडजेसेंट पार्ट था मतलब मुंबई का, जो इसके इस प्रेसिडेंसी के अंदर जो दीगर इलाके थे उनके ऊपर वो तवज्जो मौजूद नहीं थी। और एक हद तक मतलब जो क्लेम हम लोग करते भी हैं कि बंगाल के हवाले से भी जो इशू था, जो बंगाल की जो पार्टीशन हुई उसमें भी यही एक बड़ी वजह जो है वो हमें नजर आती है। ये सारा स्ट्रेस चूंकि कोलकाता पर था and Kolkata was the basically you can say it was the epicenter of all sort of development, and that's why the eastern part of Bengal was absolutely negated. So to meet the needs of the Muslims, particularly educational needs, तो उस वक्त जिस शख्स का सबसे नुमाया किरदार नजर आता है, एंड ही वॉज हसन अली अफंदी। ये वो मतलब नाम है कि जिसने उस वक्त इस इंस्टीट्यूशन को इसका आगाज किया था। 1885 में मतलब जो है वो हसन अली फिंदी की क़यादत में इस इंस्टीट्यूशन का आगाज हुआ और
ये इदारा अपनी ओल्ड स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग, और अब इसको आज भी ये जो बिल्डिंग मौजूद है, इसको अब कल्चरल हेरिटेज की प्रोटेक्शन हासिल है, और ये आई चुंद्रीगढ़ रोड और ए जनार रोड पर मतलब जो है वो मौजूद है। अपने 2 सालों की इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो 2 सालों के अंदर अंदर जो है जब ये बना तो उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने 1887 से लेकर 1892 तक जो है वो यहां पर तालीम हासिल की। थ्रू आउट हिज लाइफ जिन्ना अपनी इस मादरे इल्मी के साथ अटैच रहे, और 1943 में आपने खुद सिंध मदरसा कॉलेज का इफ्तिताह किया। आज ये इदारा सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी का जो है वो दर्जा हासिल कर चुका है। इस इदारे से नंबर ऑफ प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो अटैच रहे, जिन्होंने उस वक्त सिंध को बंबई प्रेसिडेंसी से अलग करवाने की स्ट्रगल की। आपको याद होगा ना कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब के 14 नकात में से एक नुक्ता ये भी था कि सिंध को बंबई से अलग किया जाए। तो असल में ये जो 1935 का इंडिया एक्ट था उसमें ऐसा किया गया। तो ये मुसलमान जो सब कॉन्टिनेंट के थे उनके लिए उनका ये बाद में कैपिटल भी बना। पहला कैपिटल जो था वो पाकिस्तान का। इस इदारे में जो पढ़ने वाले लोग थे उसमें सर अब्दुल्ला हारून, सर गुलाम हुसैन हदायतुल्ला, सर शाहनवाज भुट्टो जो जुल्फकार अली भुट्टो के वालिद थे, मोहम्मद अयूब खोड़ो निसार खोड़ो के वालिद, शेख अब्दुल मजीद सिंधी, और बाकी बड़े नाम जो हैं वो मौजूद। तो इसी वजह से सिंध मदरसातुल इस्लाम जो है वो चाइल्ड ऑफ सिंध और इसको मदर ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो इसी जो हैं वो इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए थे और वो प्राइड रहे हैं और आज भी प्राइड हैं पाकिस्तानियों का। डॉक्टर मोहम्मद अली शेख जो हैं वो कहते थे कि ये चाइल्ड ऑफ सिंध और मदर ऑफ पाकिस्तान है। डॉक्टर शेख बिकेम जो हैं वो सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर बने बाद में। बहरहाल ये स्टेटमेंट जो है वो सैयद गुलाम मुस्तफा शाह साहब की है जो मैंने आप लोगों के सामने कोट की है। फ्रीडम फाइटर्स के अलावा बड़े इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनलिस्ट जो हैं वो यहां से पैदा हुए, जिसमें अलामा काजी साहेब, अलामा उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोता साहेब, ए के ब्रोही साहेब, गुलाम मुस्तफा शाह साहेब,
अली अहमद ब्रोही साहिब, गुलाम मोहम्मद जो है वो मलिक साहिब और बाकी जो बड़े नाम हैं वो यहां पर मौजूद है। ये जो अगर आप सिंध मदरसा की बात करते हैं, इसकी सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, तो नो डाउट इसने बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज जो हैं वो पाकिस्तान को दी, बहुत ज्यादा डिप्लोमेट्स जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, टर्किश सीनियर एजुकेशनिस्ट जो हैं वो इस इदारे ने दिए, इस सरजमीन को दिए। अब जब सैयद हसन अली 1896 में इंतकाल कर जाते हैं तो उनके बेटे वली मोहम्मद जो है वो इस बिल्डिंग को सुक्सीड करते हैं और इन्होंने बिल्कुल पैटर्न अलीगढ़ वाला था और अलीगढ़ की तरह इन्होंने अंग्रेज सरकार से पैट्रोनेज हासिल, गवर्नमेंट इसको एनुअल ग्रांट देती थी लेकिन कुछ कंडीशंस भी थी और उन कंडीशंस के साथ मतलब जो थी वो ग्रांट दी जाती। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और जो टीचिंग पैटर्न था वो बिल्कुल अलीगढ़ वाला था। अब आपको अंदाजा होगा कि जो मैंने बैक टू बैक 2 इंस्टीट्यूशन अलीगढ़ के बाद आपके साथ डिस्कस किए, अपार्ट फ्रॉम देवबंद, तो अलीगढ़ का जो इंपैक्ट है वो कितना ज्यादा नजर आता है। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से दैट इफ देयर वाज नो अलीगढ़ देयर वुड नॉट हैव बीन एनी पाकिस्तान। आई मस्ट से यू पीपल कि अगर अलीगढ़ ना होता, और यही बात है कि मौलवी अब्दुल हक देहलवी ने ये बात कैटेगोरिकली कर दी थी कि सर सैयद वो मर्दे मोमन थे जिसने पाकिस्तान की जो बुनियाद है जिसने रखी, और ये बिल्कुल वही पैटर्न है कि सिंसियरिटी विद ब्रिटिशर्स, उनके साथ सिंसियरली काम करना है, और इंग्लिश एंड रिलीजियस एजुकेशन जो थी वो मदरसा में दी जाती, जहां पर मदरसा के स्टूडेंट्स को ये कहा जाता कि दैट दे शुड ऑफर प्रेयर्स रेगुलरली। वली मोहम्मद जो है उनके बाद हसन अली अब्दुल रहमान 1938 में इसको मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर टेक ऑन करते हैं और इसको गवर्नमेंट कंट्रोल से उन्होंने उस वक्त निकाला और एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफ मदरसा जो है उसको 1943 में इसको कॉलेज का स्टेटस दिया गया। और जनाब साहब ने अपनी वसीयत में यह लिखा था कि उनकी प्रॉपर्टी का जो एक सीजेबल पोर्शन जो है वो सिंध मदरसा को भी मिलेगा, क्योंकि आपकी अर्ली एजुकेशन जो थी वो यहां से। ट्यूनेशन थ्योरी और यू कैन से इंस्टीट्यूट जो है वो इसका भी किरदार बहुत ज्यादा नुमाया नजर आता है पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर, और पाकिस्तान मूवमेंट में जो है वो इसने भी अपना अहम किरदार जो था वो अदा किया। तो नेचुरली हम इसको उसी तरह से इंपॉर्टेंस देंगे जिस तरह से अलीगढ़ को, क्योंकि अलीगढ़ नो डाउट पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नीड्स पूरी नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई यू ऑब्जर्व कि यू वेंट थ्रू इन द प्रीवियस सेशन कि पंजाब की जरूरियात पूरी करने के लिए अंजुमन हमायत इस्लाम मौजूद थी। इस तरह से जो आज अलीगढ़ का जो मलहिका इलाका जात थे वहां की जरूरियात पूरी करने के लिए अलीगढ़ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी मौजूद थी। सिंध में फिर सिंध मदरसा इनॉग्रेट हुआ और इसी तर्ज के साथ इस्लामिया कॉलेज पिशावर जो है वो एनडब्ल्यूएफपी की नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया गया। और इस्लामिया कॉलेज पिशावर जो है
वो भी उसी पैटर्न पर बनाया गया जिस पैटर्न पर अलीगढ़ चल रहा था, यानी मॉडर्न एजुकेशन। सो यही वो मॉडर्न एजुकेशन है जिसने नेचुरली हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमानों को, उनको ये मतलब जो है वो एक तरीकाकार बता दिया कि आप अगर सरवाइव करना चाहते हैं तो आपके पास सर्वाइवल पॉइंट क्या होगा। देयर वुड बी नो अदर सर्वाइवल पॉइंट फॉर यू एक्सेप्ट यू फॉलो यू कैन से मॉडर्न एजुकेशन। जब तक आप मॉडर्न एजुकेशन को फॉलो नहीं करते, आपकी सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। सो जो इस्लामिया कॉलेज पेशावर है, ये इसकी इब्तदा इस वजह से हुई कि 1868 में जब मिशन ने एडवर्ड कॉलेज पेशावर, मिशन जो है वो एनडब्ल्यूएफपी में मतलब काम शुरू कर देता है जब एनडब्ल्यूएफपी को टेक ओवर करते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज जो है वो वहां पे शुरू की। तो 1868 में इन्होंने अपना इदारा खोला जिसको 1888 में एडवर्ड कॉलेज पेशावर का दर्जा दिया गया। अर्लियर इट वाज म्युनिसिपल हाई स्कूल, और ये जो है जहां पर इस्लामिक कॉलेज मौजूद था, इट वाज म्युनिसिपल हाई स्कूल। इसको गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर जो है वो बनाया गया, और अलामा अनायतुल्लाह खान अल मशरकी जो हैं वो इसके पहले जो हैं वो मुकर्रर हुए, प्रिंसिपल जो हैं वो इसके मुकर्रर हुए। अब अगर आप गो थ्रू करो इस्लामिया कॉलेज पेशावर की हिस्ट्री को, तो जैसा कि मैं आप लोगों के साथ ये मैं बता रहा था कि ये इदारा भी उसी तरह से मॉडर्न एजुकेशन को इम्पार्ट करता रहा जिस तरह से जो है वो जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ कॉलेज जो था वो अपना एंटीसिपेट कर रहा था, या अंजुमन हमायत इस्लाम जो थी वो ऐसा कर रही। सो नेचुरली जो है वो इस्लामिया कॉलेज पेशावर जो है, it played also pivotal role in organizing the Muslims of NWFP for the cause of पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के कॉज में जो है वो इसका किरदार जो है वो अगेन आई हैव माय पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर ये इंस्टीट्यूशंस ना होते, यहाँ पर एक कीरी रेज हुई है कि मतलब इनका सब कॉन्टिनेंट और पाकिस्तान मूवमेंट में किरदार नजर नहीं आता। तो आई एम सॉरी, मेरा यहाँ पे एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। इनका किरदार बहुत ज्यादा अहम है, और जहां ये अगर इनका किरदार ना होता तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी में से सिंध मदरसा को जो है वो वसीयत ना करते, ऐसे ही इस्लामिया कॉलेज पेशावर के नाम कुछ वसीयत ना किया जाता। तो क्योंकि असल जो अगर हम हिस्ट्री को गो थ्रू करते हैं और तलबा का तहरीक पाकिस्तान में किरदार देखते हैं, तो ये तलबा इधर से ही पड़े हुए, और यही वो इंस्टीट्यूशन हैं कि जो वाकई में उस दौर के अंदर मतलब जो है वो अहम तीन मतलब जो है वो किरदार अदा करते हुए दिखाई देते। खैर, इस्लामिक कॉलेज पेशावर के हवाले से एनडब्ल्यूएफपी में कोई प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं थे, और उस वजह से प्रोविंस में रिलीजियस और मॉडर्न एजुकेशन मुसलमानों को प्रोवाइड करने के लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी जो कि मॉडर्न नॉलेज जो है वो मुसलमानों को दे सके। तो साहबजादा अब्दुल कयूम जो मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया ताकि एनडब्ल्यूएफपी के मुसलमानों की
जो नीड्स हैं, एजुकेशनल नीड्स हैं, उसको पूरा किया जा सके। और उनकी इन सिंसियर एफर्ट्स का साथ उस वक़्त अंजुमन हिमायत इस्लाम ने दिया। जब उसकी एक ज़ैली शाख जो है वो एनडब्ल्यूएफपी में खोली गई और जिसने 1902 में मतलब जब वो वहाँ पे एक स्कूल खोला जिसको बाद में इस्लामिया कॉलेज पेशावर के नाम से जाना जाता है। ये बड़े रिफॉर्मर और लीडर रहे एनडब्ल्यूएफपी के और जो है वो एजुकेशनल प्रोग्रेस जो है वो आपकी क़यादत में मतलब इस इदारे ने हासिल की। तो नेचुरली हम लोग इस बात को यहाँ फिर इग्नोर नहीं करेंगे कि मतलब जो है वो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने कोई किरदार अदा नहीं किया, बल्कि ये जो है पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर ये इदारे जो हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन देते रहे। और ख़ास तौर पर वो इदारे जो अलीगढ़ के पैटर्न पर थे, वो इन्होंने उसी मतलब जो है वो चैनल को जो है वो फ़ॉलो किया और उसी पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए मतलब उनकी जो एजुकेशनल नीड्स जो थी, वो पूरी करने में अपना जो था वो रोल प्ले करते हुए नज़र आए।